सो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सोशल साइंस का पेपर आज हुआ है, सामाजिक विज्ञान का, उसका उत्तर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो और सबसे सटीक आंसर के साथ मैं आपको दे रहा हूं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है? रिंडरपेस्ट का संबंध तो रिंडरपेस्ट का संबंध जो होता है वो मवेशी की बीमारियों से, मतलब कैटल डिजीजेस से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुमास्ता क्या है? व्हाट इज गुमास्ता? तो गुमास्ता है एक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं जो सैलराइड वर्कर जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ऑथर ऑफ गुलामगिरी बुक इज ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। श्रीलंका 1948 एडी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया जो संवैधानिक प्रावधान है वह है कि स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव कराना। बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कि एट वाला क्वेश्चन, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो भारत में संविधान की दृष्टि से बी वाला कथन सही है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनगणना के अनुरूप प्रतिनिधित्व कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो जैसा कि सबको मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो अपना देश भारत है। इसका ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था किसे बढ़ावा देती है? ये कुलीन तंत्र को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपान कृषि की जाती है। तो जो सोपान कृषि का जाती है टेरेस फार्मिंग, वो प्लेन लैंड पे की जाती है। इसका मतलब मैदानी भूमि पे की जाती है। इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हौज खास जलीय निकास स्थित है। तो हौज खास एक्वेटिक बॉडी जो है ये सिचुएटेड है दिल्ली में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 14th क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे। तो सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे हल्दिया से इलाहाबाद वाला। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है सी वाला ऑप्शन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। तो इसका बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ विश्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाने को उदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो 25%। इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, What was the life expectancy at birth in India in the year 2019? तो वर्ष 2019 में भारत के जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो 72.8 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? तो इसका राइट आंसर 40%। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गाइस अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और आपको लिखने होते हैं। तो ये आपने कर ही लिया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ क्या लिखना था आपको। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण बताने थे आपको। इसमें आपको उल्लेख करना था और 2 कारण बता देना था। तो आपको क्या करना था, मेन 2 रीज़न बताना था और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक रीज़न बता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ देम। तो यू नीड टू टेल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड
व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज? तो राजनीतिक दलों के बारे में आप क्या समझते हैं और इनके दो कार्यों बताने थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन with the help of the people of the country and they works for the uh, पीपुल्स ऑफ कंट्री। ओके, ऐसे आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। सजेशन वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो आपको मेजर चैलेंजेस क्या सजेस्ट करना था। सम वेरियस मेजर्स जो कंट्रोल कर सके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। तो जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए जो फैक्ट्रीज से धुएं निकलते हैं वो उनको कम किया जाए। उन जो वेस्टेज केमिकल कंपनी से आती हैं रिवर्स में उनको कम किया जाए। तो ऐसे आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेन ट्रेड एंड मेंशन रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं फॉरेन ट्रेड के इंडिया इंडिया से उनको आपको मेंशन करना था। एंड जो सेकेंड वाला पार्ट था वो भी डिस्क्रिप्टिव वाला था जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा वर्ड में लिखना था। वो वाला था क्वेश्चन और फिफ्थ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताया। तो आपको क्या बताना था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन। हाँ, सिक्स वाला क्वेश्चन, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वलिटी एंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। तो थ्रो लाइट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आप जेंडर इनइक्वलिटी से क्या समझते हैं। जैसे कि जेंडर इनइक्वलिटी मतलब कि जेंडर के बेसिस पे भेदभाव होता है महिलाओं से पुरुषों में एंड थ्रू लाइट उसके बारे में आपको उससे प्रकाश डालना था। और में क्वेश्चन था डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब भारत की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं को आपको वर्णन करना था। ओके, इस 6 नंबर का क्वेश्चन था। एंड उसके बाद नवीनीकरण योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं, तो इसको आपको बताना था। उसके बाद आठवां में क्वेश्चन, वनों का वर्गीकरण वस्तु प्रस्तुत कीजिए। तो वनों का क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आपको बताना था। डिस्कवर द कलेक्टिव रोल ऑफ कम्युनिटी इन द कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट। एंड आपको ये भी बताना था कि सामुदायिक भूमिका की विवेचना क्या होती है, क्या होनी चाहिए। और उसके बाद 8वां वाला क्वेश्चन था औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। आपको क्या करना था कि औपचारिक तथा अनौपचारिक में विभेद करना था और इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन, इनके वैसे उनके भेद विभेद तो बताने ही थे लेकिन उसमें स्रोतों का भी वर्णन करना था। जो उसमें 3 नंबर का उनका विभेद करना था और 3 नंबर का उनका स्रोतों का वर्णन था। इसकी आर में एक क्वेश्चन था कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको डिफरेंस बताना था संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में और क्षेत्र के रोजगार को मिलाने वाले लाभों का मतलब उनसे क्या बेनिफिट लोगों को मिलता है वो बताना था। नेक्स्ट 9th का ए वाला पार्ट था इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाना था। तो वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर, और आपको वो लोकेट करना था मैप पे। उसके बाद वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एंड वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, एंड वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो इन शहरों के नाम लिख के आपको मैप पे लोकेट कर देना था। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था 9th का बी वाला, और दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ओके, उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह द्वारा शहर के नाम सहित लिखिए। ओके, और तमिलनाडु राज्य में, तो मतलब ऐसे ही आपको लिखना था, चिन्ह के साथ उसको लिखना था, उसके बाद वहाँ पे उसको मैप पे दिखाना था। और तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह के द्वारा शहर के नाम सहित आपको लोकेट करना था। उसके बाद दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को इस वाले चिन्ह से दर्शाना था। उसका उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध टिहरी बांध हो सकता है को इस चिन्ह द्वारा आपको लोकेट करना था। उसके बाद 9th का ये वाला क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जो केवल दृष्टिगत परीक्षा के लिए ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एग्जामिन इन ल्यू ऑफ मैप। तो गाइज ये पूरा पेपर था क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।